आज हम सभी लोग मिल करके ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर संस्कृत विषय का सामान्य अध्ययन करेंगे। तो पहले संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत एक भाषा है जो अपने में शुद्ध परिमार्जित भाषा के रूप में है। इसका व्याकरण विश्व की समस्त भाषाओं में सबसे विशुद्ध है और इस तरह से संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरणिक व्युत्पत्ति के अनुसार संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरणिक व्युत्पत्ति के अनुसार सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है या यूं कह सकते हैं सम धन क्री धन कत। तो अगर संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के अनुसार देखते हैं तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है। सम धन क्री धन कत, जिसका अर्थ है यानी संस्कृत शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ है शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। तो ये संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरणिक नियमों के अनुसार रही। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है यानी संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। हम आपको इसके पहले भी बताए कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की समस्त भाषाओं की जननी कही जाती है। तो इस तरह से व्याकरणिक व्युत्पत्ति के अनुसार हम आपको संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति बताए, इसकी चर्चा हम आप मिलकर के किए। अब दूसरा शब्द आता है, अगली बात आती है व्याकरण किसे कहते हैं। क्योंकि किसी भी भाषा में प्रवेश करने के लिए उस भाषा के व्याकरण की जानकारी हमें होनी चाहिए। व्याकरण शब्द हिंदी में बराबर आप पढ़ते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम ये तो विज्ञान की भाषा है, मतलब व्याकरण में किसी भी भाषा को हम शुद्ध परिष्कृत एवं संगठित रूप से पढ़ते हैं। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति अगर लेंगे तो व्याकरण शब्द बी तथा आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु तथा ल्युट प्रत्यय
करण अर्थ में निष्पन्न होता है। करण अर्थ में निष्पन्न होता है। यानी व्याकरण शब्द की अगर व्युत्पत्ति लेंगे तो बी तथा आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में यह निष्पन्न होता है। व्याकरण की अगर संस्कृत परिभाषा आप लेंगे, व्याकरण की संस्कृत परिभाषा तो इसकी है व्याक्रियन्ते व्याकरण की परिभाषा की बात करेंगे तो देखेंगे व्याकरण की परिभाषा संस्कृत में, चूंकि आप संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको संस्कृत में भी परिभाषा जाननी जरूरी है। अभी तो मान लीजिए आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि विषय पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। व्याकरण की परिभाषा है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम्। तो ये व्याकरण की परिभाषा है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान अर्जित करते हैं। व्याकरण के द्वारा हम किसी भाषा का परिमार्जन करते हैं, परिष्करण करते हैं और शुद्धिकरण करते हैं। किसी भी भाषा में प्रवीणता विद्वता अर्जित करने के लिए उस भाषा का व्याकरण हर छात्र को या शिक्षक को अध्ययन करना जरूरी है। तो इस तरह से आपको पहले संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई, उसके पश्चात व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई कि बी तथा आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट करण अर्थ में व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका तात्पर्य होता है परिष्करण करना, शुद्धिकरण करना, परिमार्जित करना। संस्कृत में परिभाषा याद करने का प्रयास करेंगे कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, यानी जिसके द्वारा शब्दों को हम व्याख्यायित करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं, उसे हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। इसके पश्चात व्याकरण के लिए बाद हम चर्चा करेंगे किसी भी विषय के लिए वर्ण के लिए। वर्ण जिसे आप कहते हैं अक्षर, वर्ण को भी क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगर वर्ण की बात कहेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे कहते हैं क, ख, ग, घ इत्यादि। ये तो संस्कृत विषय है, शुद्ध है, इसमें आपको हलंत लगाकर समझाया गया। जबकि हिंदी में आप पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं क धन अ बराबर क। तो कहने के तात्पर्य यह है अब हम क का विभाजन नहीं कर सकते, ख का विभाजन नहीं कर सकते, ग का विभाजन नहीं कर सकते, घ का विभाजन नहीं कर सकते। तो वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसका विभाजन न किया जा सके। अपनी भाषा में, सरल भाषा में कह सकते हैं उच्चारण ध्वनि की वह छोटी सी छोटी इकाई
उच्चारण ध्वनि की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते, अगर इनके तोड़ेंगे तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, जिसलिए इनकी संरचना हुई है वह नहीं कहा जाएगा। इसी बात को थोड़ा हम समझ लेंगे। अक्षर, अक्षर की भी चर्चा कर लेंगे। अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है, आ धन क्षर। आ का तात्पर्य होता है, आ का तात्पर्य होता है नहीं, नहीं अर्थ में आता है, और क्षर का मतलब है क्षय, क्षय अर्थात विनाश, क्षय अर्थात विनाश। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे, अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं? जो अविनाशी हैं, अविनाशी हैं, यानी अक्षर वे मूल तत्व हैं जिनका विनाश नहीं होता, ये अविनाशी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, 1532 में तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। 1532 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। आज से कितने सैकड़ों साल पहले, लेकिन आज भी हम रामचरितमानस को अक्षर की बदौलत पढ़ते हैं, क्योंकि अक्षर एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक में स्थानापन्न होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। अक्षर, अक्षर को अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अविनाशी। अगर थोड़ा और गंभीरता में जाएं, अगर जिद बांध लें कि अक्षर खत्म होते हैं, आप पुस्तक को उठाएं और पुस्तक को फाड़ दें, जितने पन्ने होंगे उतने पन्नों में आपको अक्षर नजर आएंगे। अगर यहाँ तक कि पन्ने को आप जला देते हैं तो भी उसकी राख पर अक्षर नजर आता है। इसलिए वर्ण को अक्षर कहते हैं, क्योंकि अक्षर अविनाशी हैं, इनका विनाश नहीं हो सकता। तो अगर सारांश रूप में हम लेते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उच्चारण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, मूल इकाई होती है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण को हम, जैसे एग्जाम्पल है क ख ग इत्यादि, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि अक्षर अविनाशी हैं, इनका विनाश नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम संस्कृत विषय की व्युत्पत्ति जान लिए, थोड़ा व्याकरण की भी जान लिए, वर्ण की भी जान लिए, ये कक्षा 10 का ऑनलाइन शैक्षणिक मंच है। अब हम धीरे धीरे आपके पाठ्य वस्तु पर या आपकी पाठचर्या पर आते हैं, जहां से आपको कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले इसके पश्चात हम देखते हैं, जैसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला वर्ण नाम समूह। संस्कृत में थोड़ा परिभाषा याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संस्कृत का क्लास है। तो वर्ण नाम समूह, वर्ण नाम समूह एवं वर्णमाला भवति, एवं वर्णमाला भवति, वर्णमाला भवति। वर्ण नाम समूह एवं वर्णमाला भवति, अर्थात, अर्थात वर्णों का समूह, अर्थात वर्णों का समूह, अर्थात वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब धीरे धीरे लाइन पर आते हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? कि वर्ण नाम समूह एवं वर्णमाला भवति, अर्थात वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अगर आप, क्योंकि कक्षा 10 का क्लास है, अपना थोड़ा अपने स्तर पर देखेंगे, किसी भी देव की आराधना या किसी के स्वागत के लिए हम माले की व्यवस्था करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। माला में एक धागा होता है जिसमें तमाम तरह के फूल पिरोए होते हैं। फूलों का भी एक क्रम होता है, ऐसा नहीं कि बड़े फूल को पहले लगा देंगे, छोटे फूल को नीचे लगा देंगे। इस तरह से तमाम रंग के पुष्प होते हैं, उनको एक तारतम्य में रखा जाता है। अगर फूलों की एक क्रमबद्धता होती है, एक आकर्षक, एक सुंदर सी माला तैयार होती है। अब वर्णों के समूह को ही क्यों वर्णमाला कह दिया जाए? तो पता लगा कि वर्णमाला में पहले आपको भी बताएंगे, पहले को अंतिम में रख दें, अंतिम को पहले रख दें, तो वर्णमाला वह नहीं कही जा सकती। जैसे अगर हिंदी की ही बात करें
क के बाद ज्ञ नहीं आ सकता, क्योंकि क ख ग घ अंग रखा गया है, उसका एक तारतम्य है। जैसे क की बात करते हैं, हिंदी में थोड़ा आपको समझाना चाहते हैं, क की बात ही करते हैं तो हिंदी में क इसलिए रखा गया क्योंकि संसार में आप आए हैं तो कर्म करना आपका अधिकार है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म हर व्यक्ति को करना है, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा गीता में कहा गया है कर्म करना श्रेष्ठ है। क्या रखा गया, कर कुछ करेंगे तो कुछ शरीर की ऊर्जा लाश होती है, तो हमको कुछ खाने की आवश्यकता पड़ेगी, ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ख रख दिया गया। फिर ग रख दिया, प्रसन्न होंगे तो कुछ गाएंगे, शाम को घर की याद आएगी। इस तरह से क ख ग घ रखा गया, क के बाद ज्ञ नहीं रखा गया, क्योंकि क के बाद डायरेक्ट आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। तो इस तरह से वर्णों का समूह वर्णमाला कराता है, वर्णों का एक उचित तारतम्य होना चाहिए, एक उचित तारतम्य। अभी आप संस्कृत विषय की वर्णमाला पढ़ने चल रहे हैं, आप देखेंगे आचार्य पाणिनि जिस तरह से वर्णों का समूह एक क्रमबद्ध व्यवस्था में रखे हैं, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे विश्व में इतनी शुद्ध, इतनी परिष्कृत, इतनी परिमार्जित वर्णमाला किसी भी भाषा की नहीं। ये बेशक है भाई, संस्कृत हमारे आम बोलचाल की भाषा नहीं है, लेकिन संस्कृत विषय आप पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम कुछ न कुछ चीजों की संस्कृत जरूर याद रखें, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से ही सुरक्षित रह सकती है। तो संस्कृत विषय की वर्णमाला की बात करते हैं। संस्कृत विषय की वर्णमाला, संस्कृत विषय की वर्णमाला क्या है कि क्योंकि किसी भी भाषा में, किसी भी विषय में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उसकी वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वर्णमाला ही वह नींव है जिस पर एक विद्वता का, एक चैप्टर का, एक पुस्तक का एक विशाल साम्राज्य स्थापित होता है। तो संस्कृत विषय की वर्णमाला, इसे संस्कृत विषय की जो वर्णमाला है, इसे आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, माहेश्वर सूत्र। जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये संस्कृत विषय की वर्णमाला है। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र जो है संस्कृत विषय की वर्णमाला है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कितनी है? 14। माहेश्वर सूत्र के जो रचयिता हैं, माहेश्वर सूत्र के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। ये आपके एक एक कंपटीशन के प्रश्न हैं जो भविष्य में आपके काम आएंगे अगर आप इसको याद रखते हैं। कि एक पूछ लेता है टेट वगैरह की परीक्षा में कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, वह दे देगा आपको 12 है, 13 है, 11 है। इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अगली चीज पूछ लेता है कि माहेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है, तो ये भी आपको जानना है कि माहेश्वर सूत्र के रचयिता जो हैं वो महर्षि पाणिनि हैं। एक प्रश्न थोड़ा आपको यहाँ और बता देंगे। महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि के जो ग्रंथ का नाम है, महर्षि पाणिनि के ग्रंथ का नाम, महर्षि पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी है। ये भी आपको कंठस्थ रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि माहेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है, तो आप जानते हैं महर्षि पाणिनि। पूछ लेता है कि पाणिनि के ग्रंथ का नाम क्या है, तो आपको ये जानना है कि पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है, जो संस्कृत व्याकरण का मूल ग्रंथ है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी संस्कृत व्याकरण पढ़ाए जाते हैं उसका मूल आधार अष्टाध्यायी ही है। अगर माहेश्वर सूत्र 14 है, तो माहेश्वर सूत्र 14 है तो पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं माहेश्वर सूत्रों की। तो माहेश्वर सूत्र में आ, ई, उ, अड़ा, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है री, ली, क। तीसरा है
ए ओंग, ए ओ और अंगा, ए ओंग। चौथा है आई औच, आई आओ च। पांचवा है ह य व र ट। छठा है ल ड़। सातवां है य म ङ ड़ न म। यह मंगणनम। आठवां है झभं, झ भ य। नौवां है घ ढ ध स। दसवां है ज ब ग ड द स। 11वां है ख ह छ ठ ठ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है श श श र। 14वां है हल। तो ये आपके 14 महत्व सूत्र हैं। पढ़ लेंगे आराम से, क्योंकि आपको दिक्कत होती है कि आप पढ़ नहीं पाते। कुछ बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, आप अगर आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ ले जाएंगे। जैसे कहते हैं अ ई उड़, फिर कहते हैं रील रिक, ए ओंग। ध्यान देना है, बच्चे इसको एओड़ पढ़ते हैं, एओड़ नहीं बल्कि अंगा है, ए ओंग। फिर उसको एओच पढ़ देते, एओच नहीं अयोच है, ए आई आप पढ़ते हैं। तो ए ओंग आई औच। उसके पश्चात हाय वरट, लड़, यमंगणनम, झभं, घड़दस, जब गड़दस, ख फ छ ठ थ चटतो, कपय सससर हल। प्रश्न ये उठता है, इसको हम माहेश्वर सूत्र कहते क्यों हैं? इस सूत्र का नाम और क्यों नहीं रखा गया? माहेश्वर सूत्र पाणिनि जी ने क्यों रखा? क्योंकि इस सूत्र को पाणिनि जी ने भगवान शिव यानी महेश, आप जानते हैं देवाधिदेव कहे जाते हैं, भगवान शिव महेश से प्राप्त किया था। भगवान शिव महेश से प्राप्त किया था। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि ये शिव जी से कैसे इसको प्राप्त कर लिए? तो महर्षि पाणिनि एक बार भगवान शिव की आराधना की। व्याकरण शास्त्र के निर्माण के लिए महर्षि पाणिनि तपस्या किए। तपस्या से जब खुश हुए तो भगवान शिव ने 14 बार अपने डमरू को बजाया। फिर ध्यान देंगे, महर्षि पाणिनि भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की। भगवान शिव इनकी तपस्या से खुश होकर के 14 बार अपने डमरू को बजाया, और 14 बार बजाने से इन्होंने 14 सूत्रों को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि महर्षि पाणिनि को व्याकरण शास्त्र का निर्माण करना था। तो व्याकरण शास्त्र के निर्माण के लिए भगवान शिव की तपस्या की है। अब आपको बताएं कि भगवान शिव का एक नाम महेश है। तो भगवान शिव की तपस्या की है, भगवान शिव इनकी तपस्या से खुश हुए और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, और 14 बार डमरू बजाने से इनको 14 ध्वन मिली। उस 14 ध्वन से इन्होंने 14 सूत्र प्राप्त किया। इस तरह से क्योंकि इस सूत्रों को इन्होंने महेश से प्राप्त किया था, इसलिए भगवान शिव के नाम पर इस सूत्र का नाम इन्होंने माहेश्वर सूत्र रखा। इस विषय में एक जो कहें कि संस्कृत में लिखा हुआ एक श्लोक टाइप के हैं, जिसमें लिखे हैं पाणिनि जी, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। नृतावसाने
नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्त कामो सनकादि सिद्धाम उद्धर्त कामो सनकादि सिद्धाम एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अगर आप हमारे साथ इसको पढ़ना चाहें, याद करना चाहें तो कह सकते हैं आराम से, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धत काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए, भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए, तांडव नृत्य भगवान शिव का मशहूर है, भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए सनक सनंदन आदि तपस्वियों के उद्धार के लिए, एक पौराणिक कथा है ऋषियों से संबंधित, अभी व्याकरण में वहां उतना गंभीर नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए सनक सनंदन आदि ऋषियों के उद्धार के लिए 14 बार अपने डमरू को बजाया था। पुनः समझेंगे कि भगवान शिव ने सनक सनंदन आदि ऋषियों के उद्धार के लिए 14 बार अपने डमरू को बजाया था, और 14 बार बजाया। अतः महर्षि पाणिन ने इस शिव सूत्र समूह को भगवान शिव से प्राप्त किया था, उनकी डमरू से प्राप्त किया था, इसलिए इसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये चीज अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो माहेश्वर सूत्र की ये चर्चा हुई कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है, आप जाने 14 है। माहेश्वर सूत्रों के रचयिता कौन है, इसको भी आपने समझा, महर्षि पाणिन जी हैं। इसको भी आपने समझा, माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, और ये माहेश्वर सूत्र आए कहाँ से, माहेश्वर सूत्र किस पुस्तक में है, इसको भी आपने पढ़ा, कष्टाध्यायी में है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ दो चीज की, किसी भी वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है आपने पढ़ा 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। माहेश्वर सूत्र में अगर वर्ण की बात करते हैं वो तो बहुत क्लियर कल आपको होगा प्रत्याहार वाले चैप्टर में, लेकिन अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों में पाणिन के अनुसार वर्णों की संख्या 42 है। कितनी है, 42। माहेश्वर सूत्र में पाणिन के अनुसार, महर्षि पाणिन के अनुसार महर्षि पाणिन के अनुसार वर्णों की संख्या 42 है। अब हम पहले थोड़ा आपसे देखते हैं कि एक चीज उभर कर आई, पहली चीज आई माहेश्वर सूत्र में वर्ण कितने हैं, 42 है। अब दूसरी चीज आती है कि माहेश्वर सूत्र में स्वर कितने हैं, स्वर को हम कहते हैं अच, इसको हिंदी में कहते हैं स्वर। तो माहेश्वर सूत्र में अभी आपको माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देते हैं। माहेश्वर सूत्रों में आपने देखा आ ई उड़, थोड़ा सा आपकी चर्चा भी कर लेते हैं। दूसरा आपने पढ़ा री नृ क, तीसरा आपने पढ़ा ए ओम, चौथा आपने पढ़ा अयौच। अब इसमें जो अंतिम अक्षर हैं संस्कृत में संज्ञक बोले जाते हैं, प्रत्याहार बनाते समय इनको हम जोड़ते नहीं। तो अब आप देख लें माहेश्वर सूत्र में जो अच हैं, आ है, ई है, उ है, री है, लृ है, ए है, ओ है, ऐ है और औ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो माहेश्वर सूत्र में जो अच हैं इनकी संख्या हो गई 9। आपसे कोई पूछ ले माहेश्वर सूत्र में अचों की संख्या कितनी है, 9। कक्षा 10 के स्तर तक महर्षि पाणिन के अनुसार, लेकिन आगे आप जाएंगे तो वहां स्वरों की संख्या 13 है। लेकिन अभी यहाँ इतने जानिए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णों की संख्या, अचों की संख्या हो गई 9। दूसरा इसमें है हल। हल को कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन भी लिखना आप सुधारें, आप लगभग यही लिख देते हैं व्यंजन, ये गलत वर्तनी है। व्यंजन में इस तरह के आप लिखते हैं तो ये आपकी गलत वर्तनी मानी जाएगी। हल, तो हल के एक प्रत्याहार बनेगा। जो यहाँ एक माहेश्वर सूत्र आपको मिला था ह य व र च,
यहाँ से शुरू करेंगे, बाद में हल था। आप महेश्वर सूत्र घर पर पलटेंगे, देखेंगे तो महेश्वर सूत्र में यहाँ पर ह से शुरू करेंगे, आप देख लें, ह य व र। उसके बाद अंतिम अक्षर इस संज्ञक है, यहाँ आपको पता है, छोड़ देंगे, ह य व र, ल य म अंग ड़ न, ये मरणम। उसके बाद है झभ झ भ। इसके पश्चात है घ ढ ध, खट्टी सा उसको नहीं लिखेंगे, घटधस। उसके बाद ज ब ग ड द, स नहीं लिखेंगे, जब घटधस। उसके बाद है ख फ छ ठ थ च ट त, व नहीं लिखेंगे, क प य नहीं लिखेंगे, श श श और है ह। आप गिन लेंगे 33 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। अब आप कह सकते हैं सर आप बताए थे वर्णों की संख्या 42, अगर यहाँ हम 34 में 9 जोड़ देते 43 हो जाता है। तो यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, ये विशेष चीज है, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है। तो आप जान लीजिएगा माहेश्वर सूत्र में, ये बहुत कंपटीशन का प्रश्न है, इससे पूछते हैं माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण 2 बार आया है, ह वर्ण 2 बार आया है, ये जरूर ध्यान रखें। प्रत्याहार कल पढ़ाएंगे तो उसमें आप जानेंगे क्या है, लेकिन अभी आज इतना जानिए कि माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण 2 बार आया है। चूंकि हाइवरट का है और हल का है, तो इस तरह से आप ह एक बार लेंगे तो व्यंजन हो गए आपके 33, तो संपूर्ण यहाँ आ जाएंगे अच, अच यानी स्वर की संख्या है 9, और उसके पश्चात है व्यंजन, व्यंजन माने हल की संख्या, सॉरी यहाँ अच लिखे तो यहाँ हल ही लिखें, तो हल। उसके पश्चात जानने के लिए लिख दें व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या हो गई 33, और अगर संपूर्ण वर्ण लेंगे, संपूर्ण संख्या वर्णों की, तो 33 न हो गई 42। इस तरह से माहेश्वर सूत्र जो संस्कृत विषय की वर्णमाला थी, यह आप पढ़े, क्या मतलब आपने अध्ययन किया। तो आज की क्लास की थोड़ी सी समरी आप जान लें। पहले आपको बताएगा संस्कृत क्या है, आपने पढ़ा संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के अनुसार सम उपसर्ग पूर्वक की धातु कत प्रत्यय से हुई है, इतना तो जानते रहिए, जिसका मतलब होता है शुद्धिकरण करना, परिमार्जित करना और परिश्रण करना। उसके पश्चात दूसरा शब्द बताया गया व्याकरण। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति बी और आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय करण अर्थ में व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है, जिससे जानते हैं कि व्याकरण के द्वारा किसी भाषा को हम शुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं। तो ये व्याकरण की बात रही। परिभाषा बताई गई व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनियमित व्याकरण। इसके पश्चात आपको बताया गया वर्णिक किसे कहते हैं, तो बताया गया उच्चारण ध्वनि की, उच्चारण मतलब उच्चारण ध्वनि की मूल इकाई, ध्वनि की जो मूल इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं, या उच्चारण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं करते सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वही चर्चा हुई थी, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्षर अविनाशी होते हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता है। उसके पश्चात आपको बताया गया वर्णमाला। तो वर्णमाला में बताया गया वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और आपको बताया गया संस्कृत विषय की वर्णमाला जो है माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि के ग्रंथ का क्या नाम है? अष्टाध्यायी है। आपको माहेश्वर सूत्र लिखे गए। इसके बाद बताया गया कि माहेश्वर सूत्रों में संपूर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 42। कोई पूछे इसमें अचों की संख्या कितनी है? 9। कोई पूछे हर अर्थात व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो संपूर्ण संख्या हो गई 42। तो आज बस इतना ही। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।